सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी के संस्कृत खंड पाठ 1 भोजस्योदार्यम का अर्थ पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कोपिनावशेषो विद्वान् द्वारी वर्तते इति। यहाँ कदाचित माने कभी, आगत्य मीन्स आकर, और भोजम माने भोज को, और कौपिनावशेषो जिस पर लंगोटी मात्र शेष है अर्थात दरिद्र। द्वारे माने द्वार पर। तथा कदाचित तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर, द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राहा, महाराज भोज से कहा, देव कौपिनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा प्रवेशयति, राजा बोले, प्रवेश कराओ, प्रवेश माने प्रवेश कराओ। तथा प्रविष्टः स कवि भोजमालोक्यम लोक्य अध्यम में दारिद्र्य नाशो भविष्य नीति मत्वा तुष्टो हर्षाणुति मुवोच। तथा प्रविष्ट, तब उस प्रविष्ट सा कवि, तब उस कवि ने भोजमालोक्य अध्य में भोज को देखकर, आलोक्य माने देखकर, भोज को देखकर, अध्य में दारिद्र्य यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, दरिद्र्य नाशो भविष्य नीति, आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मत्वा तुष्टो हर्षाणुति मुवोच, प्रसन्नता के आंसू बहाए। हर्षाणुति माने आंसू बहाए। राजा तमालोक्य प्रहा, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे किम रोदशिति, कवि रोते क्यों हो। तथा कविराय राजन, तब कवि ने कहा, राजन आकर्णय मद ग्रह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अये लाजानुच्चई पथि वचन माकर्ण्य ग्रहणी। लाजा माने यहाँ खेल, और पथि माने रास्ते में, आकर्ण्य माने सुनकर, गृहिणी माने पत्नी। मार्ग में पर ऊंचे स्वर में, अये लाजानुच्चे, पथि वचन कामा गृहिणी, मार्ग पर ऊंचे स्वर में, अरे खील लो, सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने। शिशो कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवंदना, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए। शिशो यानी बच्चों के, कर्णों माने कान को, यत्न से सावधानी पूर्वक, सुपिहितवती सुना तो वैसे ही बंद कर दिए। और मई छीड़ो पाए यद कृतम दृशावश्रु बहुले, मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, दृष्टा बहुले अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, वह मेरे तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्र मूर्छिति, वह मेरे हृदय में कांटे के सदृश गड़ गई, कांटे के समान चुभ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। आगे देखिए। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्रहा। शिव शिव, राजा शिव शिव कह रहे थे, तो उदीरयन माने यहाँ उच्चारण करते हुए, प्रत्यक्षम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम माने लाख मुद्राएं, दत्वा माने देकर, प्रहा माने कहा। राजा शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम माने शीघ्र, गच्छम माने जाओ, और गेहम माने घर, शीघ्र घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी, गृहिणी माने पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितु शिवालयम अभ्यगच्छत, अगले दिन, अन्यदा अगले दिन, भोज श्री महेश्वर नमितु, राजा भोज कहाँ गए, श्री महेश्वर को नमन करने के लिए शिवालय अभ्यगच्छत, शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मणा, तब किसी ब्राह्मण ने राजा शिवशनु, शिव के समीप राजा से कहा, देव, हे राजन, अर्धदानव वैरिणा गिर्ज याप्यर्धः
शिवस्य हृदयम। आधा भाग दानवेर्णा माने विष्णु ने, आधा भाग यानी शिव का आधा भाग, गिरजा शिवस्य अर्थात शिव का आधा भाग, दानवेर्णा यानी विष्णु ने, गिरजाप्य अर्ध और आधा भाग किसने, पार्वती ने हर लिया। देवेत्थम जगती तले यानी भूतल पर, इस प्रकार भूतल पर पुरहरा भावे सम्मिलति, इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर अंबरम, गंगा सागर में, शशिकला नागादीपम क्षमातलम, चंद्रकला आकाश में, तथा नागादीपम यानी नागराज यानी शेषनाग भूतल में समा गया। सर्वज्ञत्व मधीश्वर त्वम गतम, त्वम गमत सर्वज्ञता और अधीश्वरता, त्वाम माम तू भिक्षाटनम, आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। आगे देखिए, राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपये दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीता प्रहा, अन्य किसी दिन, अन्यदा अन्य किसी दिन राजा समुपस्थिता सीता प्रहा, राजा ने समीप में स्थित सीता से कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णयति, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्रहा, सीता ने कहा, विरल विरला स्थूला स्तरा काला विव सज्जना, विरल विरला यानी बहुत कम, स्थूला स्तरा बड़े बड़े तारे, यानी बड़े बड़े तारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गिने चुने, यानी बहुत कम, बड़े बड़े तारे विरल विरला बहुत कम, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे काला विव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन। मन मुने सर्वत्र प्रसन्नम भू नभा, यानी सारा आकाश, नभा माने आकाश और प्रसन्न, सारा आकाश मुनि के सदृश, मुनि सर्वत्र मुनि के सदृश प्रसन्न हो गया। जो सारा आकाश था वो मुनि के सदृश प्रसन्न हो गया, यानी निर्मल हो गया। अपसरितम च ध्वांतम चित्तात्सतामेवं दुर्जना, ध्वांतम माने अंधकार, अपसरित माने मिट गया, अंधेरा मिटता जा रहा है, अपसरति मिटता जा रहा है, यानी ध्वांत माने अंधेरा। चित्तात्सतामेवं, जिस प्रकार कैसे मिट, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन। व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरनुद्युम्नामिवा, और रात्रि, निशा माने रात्रि, व्रजति च कैसे जा रही है, यानी रात्रि कैसे जा रही है, उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता, लक्ष्मीरनुद्युम्नामिव, लक्ष्मी की तीव्रता सी भागी जा रही है। लास्ट वाला देखिए, क्षिप्र लक्ष्मीरनुद्युम्नामिव, यानी रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता सी भागी जा रही है। आगे देखिए, राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्रहा, राजा ने उसे 1,00,000 देकर कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभातम वर्णयमेति, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तथा कालिदासा प्रहा, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, क्या कहा कालिदास ने, प्राची माने पूर्व दिशा और पिंगा माने पीली, रसपतिरिव यानी कि सूर्य की पहली किरण, प्राप्य माने पाकर, कनक माने सुनहरी यानी सोने के समान, हो गई, अभूत माने हो गई। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण को पाकर पारेसी पीली हो गई। गतच्छायश्चंद्रो बुध जनेव ग्राम्य सदसी, और चंद्रमा वैसे ही कांति नहीं होगा। गतच्छायश्चंद्रो बुधजना एवं ग्राम्य सदनी, चंद्रमा वैसे ही कांति नहीं होगा जैसे अज्ञानी यानी ग्राम्य सदस्य यानी गवारों की सभा में विद्वान, बुधजना माने विद्वान। क्षणम क्षीणा स्तारा नृपतया एवानुद्यम परा,
तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में, क्षणम क्षीणास्त्र, क्षण भर में क्षीण हो गए। नृपाने राजा यानी राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामाविव गुणा, और निर्धनों के गुणों के सदृश, यानी जैसे निर्धन होते हैं यानी धनीनों के गुणों के सदृश, द्रविड़ता नाविव गुणा, धनीनों के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे। ना दीपो राजन्ते, दीपक भी नहीं चल रहे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजाति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर लाख मुद्राएं दी।